बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे हमने बेसिक कवर कर लिया। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कर लिया। आज हम करें क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर भी शो कर दूंगा, बट हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार पहले क्वेश्चन 3 को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देख लीजिए। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा बैठ के खुद से सॉल्व कीजिएगा। फिर आप एक बार देख लिया तो दिमाग सेट हो जाएगी भाई कौन सा चीज कहां पे जाएगा। एक बार आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर खुद से सॉल्व कीजिए। इससे आपका जो स्किल डेवलप होगा और फॉर्मेट याद हो जाएगा हमें। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर। देखो क्वेश्चन आपके पास सामने दिख रहा है, क्वेश्चन 3। ठीक है, देखो, the following balances have been extracted from the accounting record of VP Sugar Limited as on 31st March 17 का है। कुछ डिटेल्स गिवन है और सबसे नीचे स्टेटमेंट आपको देखो यहां दिया हुआ है कि मैं एग्जैक्टली प्रिपेयर क्या करना है। यहां लिख के दिया है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियरली बोल के दिया सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या करना है, बनाना है। मतलब जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था कुछ वैसे ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, फॉर्मेट रेडी कर देना। आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर देना और जो नोट्स आएगा फॉर्मेट के नेक्स्ट पेज पे करना आपको। ठीक है, अब पहले टिक करके लेते हैं कि कौन सा चीजें कहां जाना चाहिए। जैसे कि दिमाग में बिठा के रखो सर हम प्रॉफिट लॉस कर रहे थे, इसमें खाली इनकम एक्सपेंडिचर देखना है, बैलेंस शीट में कोई भी चीज रहेगा उसको इग्नोर करने का। फर्स्ट थिंग है सेल ऑफ शुगर नेट ऑफ एक्सेसिटी। बोलना चाह रहा है सब कुछ करने के बाद भाई नेट अमाउंट है सेल ऑफ शुगर, मतलब हमारा काम है यहाँ पे शुगर सेल करना, ये बोलना चाह रहा है। मतलब ये सर सेल ऑफ शुगर, सेल्स की बात करें मतलब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला पार्ट है। कौन सा ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां लिख देते हैं इसको, ये है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला। ठीक है, फिर बोला है अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, मतलब इस बिजनेस में दो इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एक तो शुगर सेल का, दूसरा पावर जनरेशन। तो ये भी तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। इसका मतलब है कि हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक नोट्स बनाना पड़ेगा, उसमें दोनों प्लस करके फाइनल अमाउंट को हम क्या करेंगे, हमारे मेन फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अदर इनकम, अरे अदर इनकम तो खुद ही हेड है, इसमें अदर इनकम में ही आएगा सर। अदर इनकम जो है अदर इनकम में ही आएगा, हमारे फॉर्मेट के अंदर आता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब सर परचेस वाला पार्ट है, परचेस वाला। कंज्यूम किस में आ जाएगा, परचेस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परचेस में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो। फिर है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है ना इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ये बोलना क्या चाह रहा है सर, इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है, मतलब ये इन्वेंट्री की बात करें तो चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा। किस में आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। बट सुनो ध्यान से, बता रहा हूं मैं, ये आने वाला तो फिक्स है सर चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर, बट सर ये नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। सर ऐसा क्यों, यहां वर्ड क्या दिया है, इंक्रीज वर्ड दिया है। मतलब क्या बोल रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो बढ़ गया है। अपने फॉर्मूला क्या बोलता है सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग कम है, तो डेफिनेट इसका जो आंसर निकालोगे नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग 1 लाख है और क्लोजिंग 2 लाख है, क्लोजिंग इंक्रीज बोला है ना, तो आंसर क्या आएगा सर, 1 लाख नेगेटिव में आएगा ना, 1 लाख माइनस 2 लाख करने पे। इसलिए बोल रहा हूं जो ये अमाउंट है ना आप लिखोगे बट इन नेगेटिव में लिखोगे, नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखना ये जो अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक वाला, ध्यान रखना इसको लिखो बट नेगेटिव में लिखना। ठीक है, ओके। फिर सैलरी वेजेस, तो सैलरी वेजेस हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं। किसको देते हैं, एम्प्लॉय को। मतलब ये सर जो है ना सैलरी वेजेस ये अपना आने वाला है एम्प्लॉय बेनिफिट को जाएगा। किसको जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जाएगा। फिर एक ग्रेचुटी आएगा सर, ये भी तो अपने एम्प्लॉय को देंगे, है कि नहीं, ये भी किसको देंगे सर, अपने एम्प्लॉय को देंगे। तो ये भी सेम टू सेम, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट का एक हेड बनेगा, अपना नोट्स बनेगा, उसमें दोनों प्लस करके फाइनल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का एक हेडिंग है अपना, उसी में ये दोनों भी जाएगा। मतलब अगेन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हेडिंग बनेगा, उसमें दोनों प्लस करेंगे एंड फाइनल अमाउंट ट्रांसफर। मतलब मुझे समझ रहा है कि इस क्वेश्चन में जो है ना अपने थोड़े वर्किंग नोट बढ़ा दिया गया है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी स्टेप बढ़ते जाएंगे मेरे क्वेश्चन पीडीएफ में, हमेशा हर चैप्टर में आप देखोगे ना तो ऐसे रहेंगे, स्टार्टिंग में बेसिक पहले रहेगा, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते जाएगा, ताकि बच्चों कंफ्यूजन ना हो और पहले क्वेश्चन में आउट ना हो, डर न जाए भाई। ओके ओके। फिर पावर फ्यूल रेंट, अभी पावर फ्यूल रेंट ये ऊपर के पांचों हेड में किधर भी नहीं आता एक्सपेंसेस के अंदर, इनके साथ हम एक्सपेंस की बात करें, इनकम है ही नहीं कुछ, तो सर ये पांचों में नहीं आता, मतलब किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। किधर आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। फिर रेंट हो गया, इसमें कवर हो गया। फाइनेंस सर क्लियरली बोल ही के दिया है फाइनेंस, तो फाइनेंस में ही जाएगा। टैक्स वाला पार्ट सर टैक्स में जाएगा। फिर आपको इक्विटी शेयर्स का गुमराह कर रहा है, ये देखिए आपको ये जो शेयर कैपिटल लेके गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बहका रहा है, टैक्स शेयर्स बोल के बहका रहा है। आप लोग बहकने का नहीं, क्यों सर, क्योंकि शेयर्स वाला पार्ट किस में आता है, बैलेंस शीट में आता है। हम बना क्या रहे हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसलिए बहकने का नहीं, ये किधर भी लिखने का नहीं फिलहाल के लिए। डन। सो हमने टिक कर लिया। अब देखो मैंने आंसर पहले से लिख के बना के रखा है, पहले समझा दूंगा आपको मैं, ठीक है। देखिए तो टाइम बच जाएगा, टिक करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो लिख ही सकते हैं। जैसे कि पहला सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें दो चीज था, याद आ रहा है? ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये भी है ये भी है, स्टार्टिंग के दोनों है, तो दोनों प्लस एक दिखाना पड़ेगा ना, लिखा है मैंने यहाँ पे। सो दोनों क्या करोगे आप लोग, वर्किंग नोट में यहाँ पे देखो इस तरीके से प्लस एक दिखाओगे। फाइनल अमाउंट मिल गया, उसको लेके चलेंगे हम लोग, हमारे फाइनल अमाउंट दिखा देंगे। अदर इनकम में आई थिंक एक ही था क्या? हाँ एक ही है, 13088 वाला। ये देखो दोनों प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा सर टोटल रेवेन्यू, दैट इज टोटल इनकम मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस, जैसे 6 हेड है, पहला परचेस में एक ही था, जहां तक मुझे याद है परचेस में एक ही था। किधर ये देखो दिख रहा है 3081,842 डायरेक्ट। मैंने कहा था स्टॉक वाला नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में आके देखो, मतलब जब इसको पूरा प्लस करोगे ना ये पूरा पार्ट, तो सब कुछ प्लस में ले लेगा, लेकिन खाली ये अमाउंट माइनस करोगे आप, ठीक है। ये प्लस माइनस कर ध्यान रखना। उसके बाद सर एम्प्लॉय बेनिफिट में दो था, हाँ ये देखो सैलरी वाला कंट्रीब्यूशन वाला, ये देखो इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट में ये भी है और ये भी है सर, दोनों प्लस कर देंगे नोट्स में पहले तो, और प्लस करने के बाद ये अमाउंट हमारा आउटर ट्रांसफर करेंगे 762 वाला, ठीक है। फिर फाइनेंस कॉस्ट में एक ही था, क्लियरली बोल के दिया हुआ फाइनेंस कॉस्ट मिला सबको, देखो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्ट आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दो था, दोनों को प्लस करना पड़ेगा अपने को, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। देखो 432 प्लस करने के बाद आ जाएगा, इसको लेके हम लिख देंगे हमारे मेन आंसर में, मेन फॉर्मेट में। उसके अदर में भी एक ही था शायद से, नहीं दो है, ये देखो ये दोनों, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अभी दोनों प्लस कहाँ करेंगे सर, नोट्स में नीचे आके, फिर इनका फाइनल अमाउंट ऊपर जाके लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फिर सारे अमाउंट को इन सबको ऐड लेस करके लेंगे, इसमें सारे के सारे ऐड होंगे, खाली ध्यान रखना है कि ये लेस होगा, ठीक है। ये पूरा अमाउंट आ जाएगा 6628,906। फिर ए वाले पार्ट में से बी को माइनस करेंगे तो मिलेगा 762,839। फिर टैक्स की बात करें, टैक्स क्वेश्चन में था अपने को, ये देखो 216,818, तो उसको लेके चलेंगे अपने आंसर में हम लोग, और क्या कर देंगे, इस जो ए माइनस बी के रहेंगे, हमने जो आंसर आया उसमें से हम टैक्स अमाउंट माइनस कर देंगे, तो बचेगा अपने को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इतना करना है आपको, इतना करना है। बट हाँ इस क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को क्या है, वर्किंग नोट एक्स्ट्रा करने पड़े, थोड़ा ज्यादा करना पड़ा, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर मैं कहूँगा थोड़ा वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मेन फॉर्मेट है। देन उसके बाद आपका नोट्स वाला पार्ट, यही तो मैंने, इसके बिना काम बनेगा ही नहीं आपका। सो हमने कहीं ना कहीं हमारे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अदर क्वेश्चन अगर करना हो सो आप हमारे इसी चैनल पे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज एप्लीकेशन जाके इजीली सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो बाय पेइंग एक रीजनेबल अमाउंट यार, जिसमें आपका बोर्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, पूरा सिलेबस इन पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और उस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर में, तो तब पढ़ते रहिए, पांडा सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।